में भीख मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत। मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला रेौंझा गांव। एक छोटे से गांव का हूँ मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता, माँ भोजन बनाती थी और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहाँ से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का। तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था, तो वो ले आया करती थी। मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता। हमारे पिताजी साल में एक बार कपड़े दिलाते थे। मैं पैंट पहनता था बचपन में, तो दोनों पीछे छेद हो जाते थे, इतने बड़े बड़े घिस जाते थे, मतलब चड्डी दिखने लग जाती थी पैंट से, शरीर ढकता ही नहीं था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था, महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा। मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे, बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा, पिताजी से, कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है, हम लोग सारा सामान, और हम सब लोग, पिताजी, हम सब दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे। कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपये। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपये मिलते थे। उस 15,000 रुपये में पिताजी ने घर बनवाया था। 20 का एक प्लॉट है, पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना। तो 20,000 रुपये मिले, 15,000, उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई, और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया, उसी को फिर उसी पे हम लोग, अभी कोरोना काल में भी हम लोग उसी गांव में, उसी घर पे रहे। अभी कोरोना काल में भी ये बातें हम केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो गरीबी क्या होती है, मेरे से बेहतर कोई ना जानता होगा। जरूरतें क्या होती हैं हमारी, तो रोटी की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, मकान तो था ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं था हमारे पास, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने भगवान की कृपा से पढ़ाई की, और पढ़ करके 2006 में मैं पढ़ने वृंदावन आया, और वृंदावन में पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद समाज की सेवा की। और जब मैं काम करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो मुझे पैसे जरूरत से ज़्यादा मिलने लग गए। मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मैं कपड़े भी पहनने लग गया, मैंने रोटी भी पेट भर खाना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ।